यहाँ पतियों के लिए एक नई मुसीबत बढ़ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक नया जजमेंट आया है। अगर आपका भी टीवी केस चल रहा है तो आपको ये नए प्रिंसिपल जो लेट डाउन किए गए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जरूर जान लेनी चाहिए। आपसे बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट दिया है। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे ही पति पत्नी का झगड़ा यहाँ पे शुरू हुआ वैसे ही केसों की भरमार भी शुरू हो गई। लड़की ने यानी कि वाइफ ने मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर डाल दिया, लेकिन बीच में कुछ रिलेटिव्स आने के कारण पत्नी ने 1,50,000 वन टाइम मेंटेनेंस लेकर अपने केस को वापस ले लिया और कोर्ट में कहा कि मैं अभी ये केस आगे नहीं चलाना चाहती हूँ। लेकिन 8 साल के बाद वाइफ के द्वारा मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कंप्लेन की एक एप्लीकेशन दी जाती है, यानी कि कंप्लेन दाखिल की जाती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा डीवी एक्ट सेक्शन 23 की सुनवाई करते हुए इंटीरियम मेंटेनेंस 3,000 लगा दिया जाता है। इस ऑर्डर को सेशन कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया जाता है, लेकिन सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो फैसला था उसको कंफर्म कर दिया और अपील को डिसमिस कर दिया। अब इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किए जाते हैं। क्रिमिनल रिवीजन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पर हाई कोर्ट में जो क्रिमिनल रिवीजन दी गई है वो क्रिमिनल रिवीजन मेंटेनेबल है या नहीं है। अब यहाँ पर पति की ओर से जो वकील था उनका कहना था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस बात को ओवरलुक किया है कि वाइफ के द्वारा पहले ही 1,50,000 रुपए वन टाइम मेंटेनेंस लिया जा चुका है और 8 साल के बाद जो फिर से केस फाइल किया गया है इसमें ये भी रीजन नहीं दिया गया है कि 8 साल का डिले क्यों है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एडवोकेट था यानी कि वाइफ की ओर से जो एडवोकेट था उसने कहा कि इन केसेस में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल नहीं किया जाता है, जबकि अपील चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा सारे फैक्ट्स को देखा जाता है और कई केसेस को देखा जाता है जिसमें कहा गया था कि अगर डीवी एक्ट में अपील खारिज की है तो क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जा सकता है। फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इंटीरियम मेंटेनेंस को लेकर एक नई व्यवस्था देते हुए कहा जाता है कि डीवी एक्ट की अपील खारिज होने पर हाईकोर्ट के सामने क्रिमिनल रिवीजन मेंटेनेबल है और दाखिल की जा सकती है। तो ये था इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन जो आपको बहुत ही काम आएंगी अगर आपके ऊपर डीवी एक्ट चल रहा है या फिर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई जूनियर वकील है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है इसको लेकर तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।